आज हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत देखेंगे, थ्योरीज जो प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक तरफ सिद्धांत दिए गए हैं तथा दूसरी तरफ उनके प्रतिपादक। तो पहला सिद्धांत है निमज्जन अथवा अवतलन का सिद्धांत, जिसे डार्विन महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया, और यह सिद्धांत प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है स्थिर स्थल अथवा विलयन का सिद्धांत, जिसे मर्रे महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तीसरा सिद्धांत है हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, जिसे डेली महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और चौथा सिद्धांत है संशोधित अवतलन का सिद्धांत, जिसे डेविस महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया है। सब्सिडेंस, नॉन सब्सिडेंस तथा ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, इन तीनों को हम याद कर सकते हैं। सब ना जियल, सब से सब्सिडेंस, ना से नॉन सब्सिडेंस, जियल से ग्लेशियल। और एक तरफ इनके प्रतिपादक हैं डार्विन, मरे, डेली, ऐसे हम इन्हें याद कर सकते हैं। और संशोधित अवतलन का सिद्धांत डेविस महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला सिद्धांत है पार्थिव एकता का सिद्धांत, इसे ब्लास महोदय ने दिया। टेरेस्ट्रियल यूनिटी का सिद्धांत या फिर वोल का सिद्धांत, मतलब संपूर्णता का सिद्धांत, इसे ब्लास महोदय द्वारा दिया गया। यह मानव भूगोल से संबंधित सिद्धांत है। अगला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसे जीन ब्रुन्स महोदय ने दिया है। इसके साथ ही इन्होंने अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत भी दिया है, जीन ब्रुन्स ने ही। अगले कुछ सिद्धांत हैं जो विश्व सामरिक दृष्टि से, भू राजनीति दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हम भू राजनीति की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, हम उन्हें देखते हैं। ये है स्थिर हृदय स्थल सिद्धांत, हार्टलैंड थ्योरी, जो मैकेंडर द्वारा दिया गया है, तथा रिमलैंड थ्योरी, जो स्पाइकमैन द्वारा दिया गया है। समुद्री शक्ति संकल्पना, सी पावर कॉन्सेप्ट, ये एटी महान द्वारा दिया गया है। भू सामरिक प्रदेशों की संकल्पना कुहन द्वारा दिया गया है। भू सामरिक जियो स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट कुहन द्वारा दिया गया है। तथा वायु शक्ति संकल्पना सेवेरस्की द्वारा दिया गया है। और भू राजनीति जियोपॉलिटिकल संकल्पना हाउसहोफर महोदय द्वारा दिया गया है। और वृद्धि ध्रुव संकल्पना ग्रोथ पोल थ्योरी पेरॉक्स महोदय ने प्रतिपादित किया है। ये समुद्री शक्ति सिद्धांत सी में जाने का पावर उसी हो सकता है जो बहुत महान हो, महान या फिर महान, जो बहुत महान हो उसे ही समुद्र में जाने का पावर हो सकता है, उसमें ही। और जियो स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट जो है ये कुहन महोदय का है। कुहन महोदय ने ही पैराडाइम वर्ड दिया था कुहन महोदय ने ही। और वायु शक्ति संकल्पना सेवेरस्की का है। रस्की में देखिए, जब इंग्लिश में देखेंगे तो स्काई आएगा लास्ट में, स्काई। रस्की की स्पेलिंग होगी SKY, स्काई। स्काई से हम मतलब स्काई मीन्स आकाश, तो आकाश से हम वायु याद कर सकते हैं। वायु शक्ति संकल्पना सेवेरस्की द्वारा प्रतिपादित की गई है। और जियो राजनीति जियोपॉलिटिकल सिद्धांत, ये हाउसहोफर महोदय द्वारा दिया गया है। और कुहन अगर याद नहीं होंगे तो हम जीके से याद कर सकते हैं कि जियो स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट कुहन का, जी से जियो और के से कुहन। जीके तो पढ़ना ही होता है हर एग्जाम के लिए, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। सब अपने अपने तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन हाँ, याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सारे ही सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सबके लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से 6-7 प्रश्न तो निश्चित रूप से हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। जो वृद्धि ध्रुव संकल्पना है ग्रोथ पोल थ्योरी, ये पैरॉक्स का है। अगला देखिए पैराडाइम शिफ्ट की अवधारणा, ये कुहन का है। अभी मैंने पीछे बताया कि पैराडाइम कुहन ने दिया था और कुहन ने साथ में जियो स्ट्रैटेजिक संकल्पना भी दी थी, जिसे हमने जीके फॉर्मूला से याद किया। अगला सिद्धांत है नॉन मेसी प्रसार का सिद्धांत, जिसे हैंगर स्टैंड ने दिया था। इनोवेशन डिफ्यूजन थ्योरी टी हैंगर स्टैंड का है। और जियोग्राफिकल ट्रीटीज की संकल्पना स्ट्रैबो की है। जियोग्राफिकल ट्रीटीज की संकल्पना स्ट्रैबो की है।
अगले कुछ जो सिद्धांत हैं ये नगर प्रभाव क्षेत्र से संबंधित सिद्धांत हैं। तो गुरुत्व मॉडल ये कैरी का है, फुटका गुरुत्व का नियम ये रैली का है, तथा अलगाव बिंदु संकल्पना ये कन्वर्स का है। तो ये नगर प्रभाव क्षेत्र से संबंधित सिद्धांत हैं, नगरीय भूगोल से संबंधित। थीसेन बहुभुज विधि ये थीसेन महोदय का है, जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट है कि थीसेन का बहुभुज विधि किसने दिया, तो थीसेन महोदय ने ही दिया। अगले कुछ सिद्धांत हैं नगरीय आकारिकी से अर्बन मॉर्फोलॉजी से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला सिद्धांत है संकेंद्रीय पेटी का सिद्धांत, कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी, ये बर्गेस महोदय का है, डब्ल्यू बर्गेस। तथा दूसरा सिद्धांत है खंडीय सिद्धांत जो होमर हायट का है, सेक्टर थ्योरी होमर हायट का। अगला है बहुनाभिक सिद्धांत, हैरिस एवं उलमैन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। बहुनाभिक सिद्धांत तो हैरिस और उलमैन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये नगरीय आकारिकी संबंधी सिद्धांत है, अर्बन मॉर्फोलॉजी संबंधी सिद्धांत। और जैसे याद करने के लिए कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी बर्गेस का है, और ये सब काफ़ी फेमस सिद्धांत हैं तो याद होने चाहिए आपको। अगला सिद्धांत नगरीय भूगोल से संबंधित सिद्धांत है, जिसमें पहला है नगरीय परिमंडल का प्रतिमान। नगरीय परिमंडल प्रतिमान किसने दिया, तो विल्स महोदय ने दिया है। सीबीडी की संकल्पना सबसे पहले कोल्बी ने दिया था, सीबीडी की संकल्पना कोल्बी ने दिया था। मेगालोपोलिस की अवधारणा सर्वप्रथम जीन गॉटमैन ने दिया, और सन्नगर का सिद्धांत है ये पेट्रिक गिडिस महोदय ने दिया था। अगला सिद्धांत नगरीय भूगोल से संबंधित सिद्धांत है प्राइमेट सिटी का नियम, लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी, इसे मार्क जेफरसन ने दिया। ये कई बार क्वेश्चन नेट जीआरएफ में पूछा गया है। कोटि आकार का नियम सर्वप्रथम इस पे जिसने विचार किया वो आयर बैक थे, और इस पे सर्वाधिक काम किया है वो जी के जिफ महोदय हैं। अक्सर एग्जाम में आयर बैक का नाम नहीं होता है, ऑप्शन में आयर बैक नहीं होते, जी के जिफ होते हैं, तो जिफ ही लगाएंगे उत्तर में, लेकिन आप दोनों जानते रहिए। संयुक्त वृद्धि सिद्धांत फ्यूज ग्रोथ थ्योरी गैरिसन ने दिया है, तथा केंद्रीय स्थल सिद्धांत क्रिस्टॉलर ने दिया है। गार्डन सिटी का विचार सर्वप्रथम होवर्ड महोदय ने दिया, और थीसेन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग बीजे बोग ने किया। थीसेन का जो बहुभुज सिद्धांत था ये थीसेन महोदय ने दिया, और इसका जो प्रयोग था वो बोग महोदय ने किया है। और फसल संयोजन का सिद्धांत ये कृषि भूगोल से है। फसल संयोजन का सिद्धांत जे.सी. वियर ने किया है, वीवर महोदय ने किया फसल संयोजन। और सिक्वेंशियल ऑक्यूपेंस की संकल्पना व्हिटलसी महोदय ने दिया है। ये प्रश्न सिक्वेंशियल ऑक्यूपेंस हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। और सस्य विविधता का सिद्धांत ये भाटिया ने दिया है, ये भारती हैं, भाटिया महोदय ने सस्य विविधता का सिद्धांत दिया है। अब हम कास्ट प्रदेश में जो कंदराएं हैं उनकी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत देखेंगे। तो अपघर्षण या आक्रामक सिद्धांत ये मैलाट और आदि अनेक विद्वानों ने साथ में मिलकर दिया है, लेकिन मैलाट ने इस पे सर्वाधिक काम किया है। अपघर्षण का सिद्धांत या आक्रामण सिद्धांत। दो चक्री सिद्धांत जो है ये डेविस महोदय ने दिया है, दो चक्री सिद्धांत टू साइकिल थ्योरी। भौम जल स्तर सिद्धांत वाटर टेबल थ्योरी स्विनर्टन ने दिया है, स्विनर्टन महोदय ने। स्थैतिक जलमंडल का सिद्धांत ये गार्डनर ने दिया है, गार्डन में हम जल डालते हैं तो स्थैतिक जलमंडल का सिद्धांत गार्डनर महोदय ने दिया है। भूगोल में इंडियोग्राफिक जो दृष्टिकोण दिया है ये हार्टसोन महोदय ने दिया है, हार्टसोन ने सबसे पहले भूगोल में इंडियोग्राफिक दृष्टिकोण डाला। और भी कुछ इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं, जैसे सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल ये हेडली का है। त्रिविमी संरचना जब पढ़ते हैं हम वायु का त्रिविमी संरचना, उसमें ये पढ़ते हैं। जियोग्राफिकल पाइवॉट ऑफ हिस्ट्री ये मैकेंडर महोदय ने दिया है। और ध्रुवीय वाताग्र संबंधी सिद्धांत ये जकरनीस का है, चक्रवात संबंधी सिद्धांत है ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत जकरनीस का है, चक्रवात संबंधी सिद्धांत है ये, कि शीतोष्ण चक्रवात कैसे उत्पन्न होते हैं उससे संबंधित ये सिद्धांत है। वायु राशि संकल्पना बर्जरान या बर्गरान, जो भी ऑप्शन में रहे उस हिसाब से हम लगाएंगे, बर्जरान या बर्गरान।
इन्होंने दिया है। वायु राशि संबंधी सिद्धांत संकल्पना जो है, स्पेलिंग में देखिए GER है, तो बर ज भी पढ़ सकते हैं, ग भी पढ़ सकते हैं, तो बर्जरान बरगरान जो भी सुविधाजनक हो आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। अब वर्षर संबंधी कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें देखेंगे कि किसने प्रतिपादित किया है। वर्षर संबंधी सिद्धांत, तो पहला सिद्धांत है हिम क्रिस्टल सिद्धांत, आइस क्रिस्टल थ्योरी, जिसे बर्जरान ने ही दिया है। वायु राशि की संकल्पना दिया है और आइस क्रिस्टल सिद्धांत दिया है बर्जरान ने। ये सारे सिद्धांत क्या होते हैं हम बाद के वीडियो में डिटेल में समझेंगे। मेघ अस्थिरता संबंधी सिद्धांत फंडीसेन ने दिया है और लवणीय उच्छ्वसन संबंधी सिद्धांत हेले ने दिया है। सलाइन संबंधी सिद्धांत जो है ये हेले ने दिया है। और कुछ अन्य सिद्धांत हैं जैसे क्यूमुलेशन कॉजेशन मॉडल, संचयी कार्यकारी संबंधी सिद्धांत, ये मेडाल महोदय का है और इनका थ्योरी है सर्कुलेशन एंड क्यूमुलेशन कॉजेशन, या फिर कह सकते हैं क्यूमुलेशन कॉजेशन मॉडल, ये मेडाल महोदय का है। हिंदी में लिखा रहता है संचयी कार्य कारण सिद्धांत, तो ये मेडाल महोदय का है। और डिपेंडेंसी मॉडल जो है ये फ्रैंक का है, डिपेंडेंसी मॉडल AG फ्रैंक का है। तो और कोर पेरिफेरल मॉडल फ्रीडमैन या फ्राइडमैन, FRI होता है, तो फ्रीडमैन या फ्राइडमैन ने दिया है। और फ्राइडमैन ने थ्योरी ऑफ स्पेशियल इंटीग्रेशन भी दिया है। समय स्थल संपीड़न संकल्पना डेविड हार्वे महोदय का है। टाइम स्पेस या फिर समय स्थल संपीड़न संकल्पना डेविड हार्वे महोदय का है। और भी कुछ समय से रिलेटेड है कि काल स्थान भूगोल की जो अवधारणा है हैंगर स्टैंड के, काल मतलब समय, एग्जाम में काल स्थान भी दे सकते हैं, समय स्थान भी दे सकते हैं। समय स्थान भूगोल की जो अवधारणा है वो हैंगर स्टैंड का है। पार्श्वीय समतलन सिद्धांत ये गिलबर्ट महोदय ने दिया है। पेडिमेंट संरचना से संबंधित सिद्धांत है कि पार्श्वीय समतलन का सिद्धांत। धारा दक्षता और क्षमता का जो सिद्धांत है ये गिलबर्ट महोदय ने दिया है। धारा दक्षता और क्षमता का सिद्धांत गिलबर्ट ने दिया है। ढाल के विकास से संबंधित कुछ सिद्धांत देख लेते हैं हम। तो ढाल पतन का सिद्धांत ये डेविस का है और ढाल प्रतिस्थापन का सिद्धांत ये पेंक महोदय का है। जब हम इनके सिद्धांत पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में तो हम उसमें डिटेल में बात करेंगे। और समानांतर निवर्तन संबंधी सिद्धांत ये किंग महोदय का है। डेविस का है ढाल पतन, पेंग का है ढाल प्रतिस्थापन और समानांतर निवर्तन किंग का है। और स्थानिक पादप का सिद्धांत ये कैंडोल महोदय का है। स्थानिक पादप का सिद्धांत हम भूसन्नति या भू अभिनति जियोसिंक्लाइन संबंधी कुछ सिद्धांत देखते हैं कि उनके प्रतिपादक कौन हैं। तो भूसन्नति संकल्पना सबसे पहले हॉल महोदय ने दिया था। जियोसिंक्लाइन कॉन्सेप्ट हॉल महोदय ने दिया है। और ये जियोसिंक्लाइन जो शब्द है इसे डाना महोदय ने 1873 में दिया था। भूसन्नति संकल्पना का जो वास्तविक विकास किया वो हाग महोदय ने किया, हालांकि संकल्पना को लाया हाल ने लाया, हाल जो भी आप कहें। और इस संकल्पना का जो वास्तविक विकास है वो हाग महोदय ने किया है। और भूसन्नति शब्द डाना महोदय ने दिया है। अब पर्वत निर्माण से संबंधी कुछ सिद्धांत देखेंगे हम, कुछ थ्योरीज और कॉन्सेप्ट देखेंगे और देखेंगे कि उनका प्रतिपादन किसने किया, कौन उनके प्रतिपादक हैं। तो जो पहला सिद्धांत है पर्वत निर्माण संबंधी सिद्धांत, वो पहला सिद्धांत है भूसन्नति सिद्धांत जो सिंक्लाइन ओरेगन थ्योरी, ये कोबर महोदय का है जो 1923 में प्रतिपादित किया इन्होंने। जियोसन्नति सिद्धांत कोबर महोदय का है और जियोसन्नति संकल्पना जो है ये हॉल महोदय का है। संवहन तरंग का सिद्धांत जो है ये होम्स का है। संवहन तरंग सिद्धांत होम्स का है। और तापीय संकुचन का जो सिद्धांत है, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का जो सिद्धांत है ये जेफरीज का है। रेडियो संक्रियता सिद्धांत ये जॉली महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तापीय चक्र जॉली महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया है। स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी ये डेली महोदय का है। स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी ये पर्वत निर्माण से संबंधित ही है। प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत जो इसमें सर्वाधिक योगदान हैरी हैस का है, हालांकि बहुत सारे विद्वानों ने इस पर काम किया है।
सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत भी हैरी हैस का है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हैरी हैस ने दिया, ये प्लेट टेक्टोनिक संबंधी सिद्धांत है। और पंकिल धारा सिद्धांत ये डेली ने दिया है। समुद्री कैनियन से संबंधित ये सिद्धांत है, डेली ने दिया। डेली ने स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट का सिद्धांत दिया और पंकिल धारा का सिद्धांत दिया डेली महोदय ने। और संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत ये जोन्स ने दिया है, संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत। और हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी ये हार्टन महोदय का है, जो ढाल विश्लेषण से संबंधित सिद्धांत है और ये कई बार नेट के एग्जाम में आया हुआ है। निर्णयकारी मॉडल का जो सिद्धांत है ये वोलपोर्ट द्वारा दिया गया है, निर्णयकारी मॉडल का सिद्धांत। पुच्छल तारा परिकल्पना ये बफन ने दिया है और ये पृथ्वी तथा उनके ग्रहों से संबंधित जो सिद्धांत है, अद्वैतवादी जो सिद्धांत है, मोनेस्टिक जो सिद्धांत है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पुच्छल तारा परिकल्पना जो है, कॉमेट हाइपोथेसिस, ये बफन ने दिया है, 1749 में दिया है। वायव्य राशि संकल्पना ये कांट ने दिया है। निहारिका परिकल्पना ये लाप्लास ने दिया है 1796 में। उल्कापिंड की संकल्पना ये लॉकियर ने दिया है, उल्कापिंड परिकल्पना लॉकियर महोदय ने दिया है। ये सारी संकल्पनाएं अद्वैतवादी संकल्पना है, एक तारा संबंधी सिद्धांत है। अब हम द्वैतवादी सिद्धांत देखेंगे जिसमें दो तारा संकल्पना है। तो ग्रहाणु परिकल्पना ये चैम्बरलिन और मॉल्टेन का है। ज्वारी सिद्धांत जेम्स और जफरी का है। ज से ज्वारी, ज से जेम्स, ज से जेम्स, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। द्वैतारक परिकल्पना ये रसेल महोदय का है। विखंडन का सिद्धांत ये रॉसजन महोदय ने दिया है, विखंडन का सिद्धांत। द फिजन थ्योरी रॉसजन का है। नवतारा परिकल्पना या नोआ हाइपोथेसिस ये होयल और लिटिलटन का है, सीफिड साध्य की जो परिकल्पना है, सीफिड थ्योरी, ये बनर्जी महोदय ने दिया है, सीफिड थ्योरी बनर्जी महोदय ने दिया है। और अंतर तारक धूलि परिकल्पना आटो स्मिथ ने दिया है। और ये जो धूलि परिकल्पना है आटो स्मिथ का, ये एमपीएस सिस्टम प्रोफेसर में पूछा गया है। बिग बैंग थ्योरी लेमेंटेयर ने दिया है, जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया है बिग बैंग थ्योरी। ये आधुनिक सिद्धांत है, पृथ्वी और ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक सिद्धांत जो सर्वमान्य है, ये बिग बैंग थ्योरी है और वर्तमान में इसे ही माना जा रहा है। स्पीति सिद्धांत इन्फ्लेशन थ्योरी ये एलन गुथ महोदय ने दिया, एलन गुथ महोदय ने दिया है। ये भी आधुनिक सिद्धांत है, वर्तमान में इसे भी मान्यता काफी मिली है स्पीति सिद्धांत को। तो ये कुछ पृथ्वी एवं उनके ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत थे, ये द्वैतवादी सिद्धांत है। इससे पहले हम लोगों ने अद्वैतवादी सिद्धांत भी देखे हैं। विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत ये एल्विन हम्बल महोदय का है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का सिद्धांत हम्बल का है, हम्बल ने बताया कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है लगातार। और खगोल के संबंधी कुछ सिद्धांत है। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत ये कॉपरनिकस ने दिया कि सूर्य केंद्र में है, ये कॉपरनिकस ने बताया। ग्रह गति का नियम जो है ये केपलर महोदय ने बताया कि ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं, ये केपलर महोदय का है। अब हम कुछ महाद्वीप एवं महासागर नितल की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में कुछ सिद्धांत और संकल्पनाएं देखेंगे। महाद्वीप और महासागर नितल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत और हम उनके प्रतिपादक को देखेंगे। तो जो पहला सिद्धांत है वह है चतुष्फलक सिद्धांत, जिसे लोथियन ग्रीन ने दिया है, तथा महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत वेगनर का है। और डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस भी वेगनर का है, महाद्वीपीय प्रवाह के हैं। ड्रिफ्ट मतलब भी प्रवाह हो रहा है, दूर दूर जा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट मतलब भी दूर दूर जाना ही होता है कि प्लेटें दूर दूर हो रही हैं, तो ये वेगनर महोदय का है। और महाद्वीपीय प्रवाह संबंधी जो परिकल्पना है ये एफी टेलर का है, ये टेलर का है। और जो सिद्धांत है महाद्वीपीय प्रवाह का वो वेगनर का है। सिद्धांत और परिकल्पना में अंतर होता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अनुक्रमिक विस्तरण परिवहन नेटवर्क सिद्धांत टाफे, मॉरिल और गुल्ट ने मिलकर दिया था, अनुक्रमित जो परिवहन का सिद्धांत है उसे। अब हम कुछ अपरदन चक्र से संबंधित सिद्धांत देखेंगे कि अपरदन चक्र से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं और उनके प्रतिपादक कौन हैं। तो अपरदन चक्र का सिद्धांत या फिर भौगोलिक चक्र, इसे डेविस महोदय ने दिया है।
यह पर्दन चक्र का सिद्धांत है जिसे डेविस ने भौगोलिक चक्र नाम दिया था, जियोग्राफिकल साइकिल नाम दिया था। और शुष्क अपर्दन चक्र एवं हिमानी अपर्दन चक्र भी डेविस महोदय ने ही दिया है। शुष्क अपर्दन चक्र एवं हिमानी अपर्दन चक्र, आपसे हिमानी अपर्दन पूछे या फिर शुष्क अपर्दन पूछे या सिर्फ केवल अपर्दन चक्र पूछे या भौगोलिक चक्र पूछे तो आपको डेविस ही ऑप्शन में लगाना होगा। मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम ये पिंग महोदय ने दिया है तथा पेडिप्लेनेशन चक्र जो है ये किंग ने दिया है। पैन प्लेनेशन चक्र ये क्रिकमे का है कि पैन प्लेन क्रिकमे ने दिया है और पेडी प्लेन ये किंग ने दिया है। परिहिमानी अपर्दन चक्र ये पेल्टियर ने दिया है तथा कास्ट अपर्दन चक्र का सिद्धांत ये बीडी महोदय ने दिया है। परिहिमानी पेल्टियर का है और हिमानी डेविस महोदय का है। अगला है कि सवाना का अपर्दन चक्र सिद्धांत किसने दिया है, तो ये पुग तथा थॉमस महोदय ने दिया है। सवाना में जाके इन्होंने अपर्दन चक्र बताया था। और एपिसोडिक इरोजन थ्योरी ये सम्स एवं लिचटी महोदय ने दिया है। ये भी एमपीएस सिस्टम प्रोफेसर में पूछा गया है। एपिसोडिक इरोजन थ्योरी सम्स और लिचटी महोदय ने दिया है। पेनी प्लेन शब्द ये डेविस महोदय का है। पेनी प्लेन डेविस ने दिया था सबसे पहले, बाद में पेडी प्लेन किंग ने दिया और पैन प्लेन क्रिकमे ने दिया। पैन प्लेन शब्द ये क्रिकमे ने दिया और पेडी प्लेन किंग महोदय ने दिया। और पैन फैन शब्द जो है पैन फैन ये लॉसन महोदय ने दिया तथा एच प्लेन संबंधित सिद्धांत ये थॉमस ने दिया। एच प्लेन जो वर्ड है ये थॉमस महोदय ने दिया है और पैन फैन सिद्धांत ये लॉसन महोदय ने दिया है। और इंड्रम्फ शब्द और प्राइमारम्फ शब्द ये दोनों पिंक महोदय ने दिया। और ये अपर्दन की किस अवस्था में इंड्रम्फ और किस अवस्था में प्राइमारम्फ बनते हैं, ये जब पिंक और डेविस का जब सिद्धांत पढ़ेंगे तब हम उसमें डिटेल में देखेंगे। सागरीय अपर्दन चक्र का जो सिद्धांत है इसे डेविस और जॉनसन ने दिया है। सागरीय अपर्दन चक्र का सिद्धांत। अब हम कुछ आइसोस्टेट से संबंधित सिद्धांत देखते हैं, जिसमें क्षतिपूर्त तल का जो सिद्धांत है ये प्राट महोदय ने दिया है। प्राट ने कहा है कि जो बड़ा स्तंभ जो जितना ऊंचा होता है उनका घनत्व उतना ही कम होता है और जो जितना नीचा होता है मतलब स्मॉलर होता है उनका घनत्व उतना ही अधिक होता है। ये प्राट महोदय का सेंटेंस था और क्षतिपूर्ति तल का नियम दिया है। एयरी ने कहा है कि समान घनत्व होते हैं परंतु गहराई में भिन्नता होती है। इन्होंने समान घनत्व की बात की, जबकि प्राट महोदय ने अलग अलग घनत्व की बात की। कहा कि कम घनत्व होगा तो वो बड़ा स्तंभ होगा और छोटा स्तंभ होगा तो अधिक घनत्व होगा। ये प्राट ने कहा। और एयरी ने कहा कि समान घनत्व तो हमेशा समान ही होगा, बस उनकी गहराई अलग अलग होगी। इन्होंने इसे प्रूफ करने के लिए प्रयोग भी किए हैं, जो डिटेल में पढ़ना होगा तो हम जो रेगुलर क्लासेस होती हैं उसमें आप पढ़ सकते हैं। अगले कुछ सिद्धांत हैं। रूपांतरण भ्रंश की संकल्पना ये टूजो विल्सन ने दिया है। रूपांतरण भ्रंश की संकल्पना। और प्लेट शब्द भी टूजो विल्सन ने ही दिया है। प्लेट शब्द। प्लेस्टोसीन हिमयुग का सर्वप्रथम प्रमाण ये लुई अगासिज ने दिया है। प्लेस्टोसीन हिमयुग का सर्वप्रथम प्रमाण लुई अगासिज ने दिया है। संतुलन सिद्धांत न्यूटन का है। ये ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। संतुलन सिद्धांत न्यूटन का है। प्रगामी तरंग सिद्धांत वेवेल का है। और नहर सिद्धांत ये एयरी का है। गतिक सिद्धांत लाप्लास का है। लाप्लास का भी हम लोगों ने निहारिका संबंधी सिद्धांत भी देखा, निहारिका का सिद्धांत। और स्थैतिक तरंग सिद्धांत ये हैरिस का है। स्थैतिक तरंग सिद्धांत हैरिस का है। और प्रोग्रेसिव वेव जो है ये वेवेल का है। ये ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत हैं। कृषि एवं उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित सिद्धांत हैं। फसल सघनता या तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत ये वॉन थ्यूनन महोदय का है। तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत वॉन थ्यूनन का है। फसल सघनता का सिद्धांत वॉन थ्यूनन का है। अगला सिद्धांत है औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत या न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत। ये वेबर महोदय का है। इसे इन्होंने 1909 में प्रतिपादित किया था। थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल या लिस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थ्योरी। औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत तो भी वेबर महोदय। और न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत तो भी वेबर महोदय। बाजार प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत ये फेटर और होटलिंग का है। न्यूनतम लागत सिद्धांत ये हुअर का है। लिस्ट कॉस्ट थ्योरी ये हुअर का है। और लिस्ट ट्रांसपोर्ट
कॉस्ट थ्योरी ये वेवर का है। वेवर में ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट देख रहे हैं और हुअर में सिर्फ कॉस्ट देख रहे हैं, हुअर का। और अधिकतम लाभ का सिद्धांत स्मिथ का है। षटकोणीय बाजार क्षेत्रों के गतिशील संतुलन संकल्पना ये फ्राइडमैन का है, फ्रीडमैन या फिर फ्राइडमैन। अब जनसंख्या भूगोल से संबंधित कुछ सिद्धांत देखते हैं और देखते हैं कि उसे किसने प्रतिपादित किया है। तो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत ये कैनन महोदय ने प्रतिपादित किया है, अनुकूलतम जनसंख्या संबंधी सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत नोटेस्टिन का है, नोटेस्टिन तथा थॉमसन का। नोटेस्टिन ने सर्वप्रथम बताया था, फिर बाद में इस पे थॉमसन ने भी कार्य किया था। नोटेस्टिन ने 3 मॉडल बताया था, नोटेस्टिन मतलब 3 चरण बताए थे जनांकीय संक्रमण में नोटेस्टिन ने। आगे थॉमस ने 4 चरण बताया और वर्तमान में ये 5 चरण में है। आगे बोवेन महोदय ने 5 चरण बताए। द्वितीय जनांकीय संक्रमण की अवधारणा जो है ये वेन डी का ने दिया है, वेन डी का। द्वितीय जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या का जो लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत है ये रीड का है, वक्र सिद्धांत रीड का है। गुरुत्व मॉडल संबंधी सिद्धांत रैली का है, ये प्रवास संबंधी सिद्धांत है। गुरुत्व मॉडल सिद्धांत रैली का है। और अंतरालयी अवसर सिद्धांत या प्रतियोगी प्रवासी सिद्धांत ये स्टोफर का है। अंतरालयी अवसर का सिद्धांत स्टोफर का है। और गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत ये जेलेंस्की का है, गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत जेलेंस्की का है। डिस्पर्शन एब्जॉर्प्शन थ्योरी ये रेवेनस्टीन महोदय का है। और प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत ये रीड का है। आधार तल की संकल्पना पावेल महोदय ने दिया है, आधार तल की जो संकल्पना है ये पावेल महोदय ने दिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रेड एंड बैकवॉश का सिद्धांत ये गुन्नार मिडल का है कि कैसे जनसंख्या आगे बढ़ती है और कैसे ग्रोथ उनका पीछे होता जाता है, मिडाल का है ये। आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत ये रोस्टो महोदय का है, इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई है इसमें। परिघटनावादी उपागम जो है ये इस प्रकार का जो अप्रोच है ये रेल्फ ने दिया है, रेल्फ महोदय ने। परिघटनावादी उपागम ये रेल्फ महोदय का है। और आदर्शवादी उपागम जो है आइडियलिस्ट अप्रोच ये गुल्के महोदय का है, गुल्के महोदय का है। मानववादी भूगोल तुआन ने दिया है, यी फू तुआन इनका पूरा नाम है, तुआन महोदय का। आचार परक भूगोल या बिहेवियरल ज्योग्राफी ये किर्क का है। अगर ऑप्शन में वुलपर्ट तथा प्रेड हो तो इन पे भी टिक कीजिएगा, इन्हें भी टिक कीजिएगा अगर ऑल ऑफ दीज रहे तो। लेकिन जो सबसे पहले दिया है वो किर्क महोदय ने दिया है। प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत ये अगस्त काम्टे ने दिया है, प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत अगस्त काम्टे ने दिया है। कल्याणकारी भूगोल स्मिथ और नॉक्स का है तथा अतिवादी सिद्धांत ये पीट और डेविड हार्वे ने दिया है। रेडिकल सिद्धांत रेडिकल ज्योग्राफी पीट का है। भूगोल में अपवादवाद शोफर का है, भूगोल में अपवादवाद ये शोफर का है। और अपवादवाद जो शब्द है सबसे पहले वो कांट महोदय ने दिया था, कांट महोदय ने दिया था। और मानसिक मानचित्र की अवधारणा गोल्ड और वाइट का है, इन्हें गोल्ड और वाइट भी लिखा होता है, गोल्ड को गोल्ड भी लिखा होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। मात्रात्मक क्रांति पीटर हैगट और चोरले ने सबसे पहले बताया मात्रात्मक क्रांति, सबसे ज़्यादा काम इस पर पीटर हैगट और चोरले ने ही किया है। टीलियोलॉजी या उद्देश्यवादी जो अवधारणा है ये रिटर महोदय का है, उद्देश्यवादी अवधारणा रिटर महोदय का है। निगमनात्मक विधि ये प्लेटो महोदय ने दिया है, सामान्य से विशिष्ट की ओर अर्थात छोटे से बड़े की ओर ये प्लेटो महोदय ने दिया है। तथा आगमनिक विधि या इंडक्टिव विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर बड़े से छोटे की ओर ये अरस्तु महोदय ने दिया है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, तो याद करने के भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे निगमनिक या डिडक्टिव। डिडक्टिव का डी ले लीजिए तथा प्लेटो का पी ले लीजिए, ये दोनों ही शब्द कॉन्सोनेंट है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि डिडक्टिव का डी प्लेटो का पी दोनों ही कॉन्सोनेंट है, दोनों ही कंसोनेंट वर्ड है। और अरस्तु का ए तथा इंडक्टिव का आई ये दोनों ही वॉवेल शब्द है, वॉवेल है, दोनों ही वॉवेल है, आई भी वॉवेल है और ए भी वॉवेल है, तो ऐसे हम इन्हें याद कर सकते हैं। अगला है एक रूपतावाद का सिद्धांत जिसे हटन महोदय ने दिया है।
और वर्तमान भूत की कुंजी है, ये भी हटन महोदय ने कहा है। इनके दो सिद्धांत हैं, एक रूपता का सिद्धांत और वर्तमान भूत की कुंजी है, ये दोनों हटन महोदय ने दिया गया है। और ये दोनों ही प्रश्न कई बार यूजीसी नेट में तथा असिस्टेंट प्रोफेसर में, पीजीटी में, अभी पिछला पीजीटी हुआ था 2021 का, उसमें भी पूछा गया था एक रूपता का सिद्धांत। और हटन के एक बुक का नाम भी पूछा गया था, हटोनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ करके। हटोनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ ये बुक है, इसे हटन ने दिया था। और छठी शक्ति सिद्धांत ये गिलबर्ट ने दिया है। छठी शक्ति सिद्धांत गिलबर्ट महोदय ने दिया है। निश्चयवाद या नियतिवाद के जो प्रतिपादक हैं ये रैटजेल हैं, फ्रेडरिक रैटजेल महोदय ने निश्चयवाद या नियतिवाद दिया, सर्वप्रथम इन्होंने दिया रैटजेल महोदय ने। और इनके कई शिष्य हैं जिनमें सैम्पुल काफ़ी फेमस हैं अमेरिका की। संभववाद सिद्धांत जो है ये विडाल डिला ब्लास का है, ये फ्रांस के हैं संभववाद सिद्धांत। और जो संभववाद शब्द है ये फैब्रे ने दिया, फैब्रे भी फ्रांस के ही हैं। फैब्रे ने संभववाद शब्द दिया और संभववाद पे सर्वाधिक काम विडाल डिला ब्लास ने किया। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने इन्होंने नौ निश्चयवाद दिया तथा इसे वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहते हैं और रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद ये पीजीटी 2021 में पूछा गया था कि ग्रिफिथ टेलर महोदय का है रुको और जाओ निश्चयवाद। और नौ निश्चयवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद, इसके ये तीन नाम हैं, ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दिया है। और अगला है क्रियात्मक संभववाद, जिसे टैथम महोदय ने दिया है। ये 2017 जीडीसी में पूछा गया था कि टैथम महोदय ने क्रियात्मक संभववाद ये संभववाद है, क्रियात्मक संभववाद दिया है। प्रसंभाव्यवाद ये स्पेट महोदय का है, प्रसंभाव्यवाद स्पेट महोदय का है, जिन्होंने नियर पॉसिबिलिज्म भी दिया है। लेबेनस्राम की जो संकल्पना है ये रैटजेल ने ही दिया है। और आज की जीवी विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का जो सिद्धांत है ये भी रैटजेल महोदय का है। निश्चयवाद भी इन्होंने ही दिया है, लेबेनस्राम की संकल्पना दी है और जीवी विकास की संकल्पना दी है। प्राकृतिक प्रदेश की जो संकल्पना है ये हर्बर्टसन महोदय का है, इन्होंने 15 प्राकृतिक प्रदेश बताए थे। मानव पारिस्थितिकी संबंधी जो अवधारणा है ये बैरोज महोदय का है और ये कई बार यूजीसी नेट में पूछा गया है। पारिस्थितिकी स्तूप की जो संकल्पना है ये एल्टन का है, पारिस्थितिकी स्तूप चार्ल्स एल्टन महोदय ने दिया है। और ब्रंटलैंड ने दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिद्धांत, ब्रंटलैंड ने दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत। विविधता में एकता ये रिटर महोदय ने बताया है, विविधता में एकता। तथा क्षेत्रीय विविधन की संकल्पना, क्षेत्रीय विभेद की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन ये हार्टसोन का है, कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन ये हार्टसोन महोदय ने दिया है। क्षेत्रीय विभेद की संकल्पना। निकटतम पड़ोसी विश्लेषण ये क्लार्क और इवांस महोदय ने दिया है, निकटतम पड़ोसी विश्लेषण क्लार्क और इवांस महोदय ने दिया है। और पुरोगामी उपांत की संकल्पना, पायनियर फ्रिंज की संकल्पना बोमेन ने दिया है, आयसा बोमेन ने, ये बहुत फेमस है बोमेन महोदय पायनियर फ्रिंज के लिए। मेबिलिटी ट्रांजिशन की जो संकल्पना है, मेबिलिटी ट्रांजिशन की, ये जेलेंस्की की है। और प्रवास संबंधी सिद्धांत या कटिबंध स्तर सिद्धांत ये टेलर का है। माइग्रेशन जोन थ्योरी या जोन एंड स्टेटा थ्योरी, देखिए दोनों वर्ड में जोन जोन करके आया, तो ये टेलर महोदय का है। प्रवास कटिबंध सिद्धांत या कटिबंध स्तर सिद्धांत टेलर महोदय का है। सामाजिक डार्विनवाद के जो संस्थापक हैं वो, सामाजिक डार्विनवाद संबंधी जो सिद्धांत है ये स्पेंसर महोदय का है। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे हम अन्य भी जो बचे हुए सिद्धांत हैं उनमें भी हम इसी तरीके की वीडियोस लाएंगे और ये सारे सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सभी परीक्षाओं की दृष्टि से।